हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो पढ़ा था। तो देखो उसमें एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि वो जो एग्जाम्पल था वो गलत था। यहाँ पर शायद H2SO4 ऐसा ही कुछ था या फिर H2 था, बट वो गलत था, यहाँ पर वाटर आता। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम अभी बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये इक्वेशन बैलेंस है या स्केलेटल, अर्थात मतलब ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। तो देखो टेबल बनानी है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब हम सबसे पहले एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड नहीं, यहाँ पर एलिमेंट क्या, जैसे कि Fe, हमें पास H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, यही है, कुछ और नहीं है ना। 1 2 3 एलिमेंट है हमारे पास। अब इन एलिमेंट को देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड ये एलिमेंट कितने हैं। और चलो मैं एक काम करती हूँ, ये हटा ही देती हूँ, ठीक है। चेक करते हैं कि ये Fe कितना है, यहाँ पर Fe के कितने मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट साइड 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 है, तो मैंने क्या लिखा, यहाँ 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के हमारे पास 1 है। अब हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट साइड की प्रोडक्ट साइड Fe कितना है, हाइड्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना है। Fe मतलब आयरन, यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, नहीं ऑक्सीजन के तो हमारे पास 4 ही हैं, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। तो अब आप देखिए कि क्या क्या चीज़ बैलेंस है। हमारा हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है, पर जो आयरन है और ऑक्सीजन वो क्या है, अनबैलेंस है। सबसे पहले हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या ये 3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा ऑक्सीजन। सबसे पहले यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऑक्सीजन के हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आयरन के देखते हैं, आयरन का हमने यहाँ से 3 पर मल्टीप्लाई कर दिया, आयरन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पर जो हाइड्रोजन है वो क्या अनबैलेंस हो गई, हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, 4 2 8। हमारे रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के अब 8 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं और प्रोडक्ट साइड ओनली 2 है। तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि भैया यहाँ मल्टीप्लाई कर रखा है, दिमाग खराब हो गया है, तो आप दोबारा देख लीजिए। अब हमने अपनी जो इक्वेशन बैलेंस की है, रिएक्टेंट साइड Fe के 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 है और ऑक्सीजन के 4 है। अब हम अपनी प्रोडक्ट साइड देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड कितनी है। Fe मतलब आयरन के हमारे पास यहाँ 3 है मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 4 है, एंड हाइड्रोजन के कितनी है, यहाँ पर 8 है। जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई है, ठीक है। आपको ये समझ आ ही गया होगा कि जो हमारी इक्वेशन वो बैलेंस कैसी हुई है। बहुत इजी इक्वेशन थी और अपनी बुक में या फिर गाइड जो भी है उसमें आप ट्राई करती रहिए, ये इक्वेशन को ये सोल्व करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, अच्छे से समझ जाओगे आप। तो देखिए अब हमने ये इक्वेशन बैलेंस भी कर दी है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन का जो टाइप है उसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इसके मतलब इसके वर्ड से ही समझ रहे हो, मतलब कंबाइन करना। अब देखो क्या, रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट।
आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या उससे अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर हम कोई भी इक्वेशन में कोई भी एलिमेंट ए है, उसने क्या किया, पी के साथ रिएक्शन की और हमें क्या, एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, क्या, ए बी। एग्जाम्पल देख लीजिए, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, उसने वाटर के साथ क्या की, रिएक्शन की। अब ये तो अपने ऑक्साइड बनाएगा ही और इसके पास पहले से ही ऑक्साइड थे, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है जो होता है स्लेक्ट लाइम। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड को और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम होता है, तो एक वो क्विक लाइम होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। या फिर हम कोई पूछ ले कि स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaOH की ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद चलो हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, उसके बाद हमें क्या मिला, उसके ऑक्साइड मिला, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो भाई यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आप तो समझ ही गए हो कि इक्वेशन बैलेंस कैसे कर सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है, हमने कार्बन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ, किसकी फॉर्मेशन हुई, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, चलो एक बार और देख लीजिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। मतलब इस वर्ड से समझ आ रहा है कि क्या, कंबाइन होना, क्या होना, कंबाइन होना, जुड़ना। रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single product are called combination reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या उससे अधिक क्या, रिएक्टेंट या फिर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, संयोजक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन A+B दैट गिव्स AB। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम से भी जानते हैं, उसने वाटर के साथ रिएक्शन की और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तीसरा एग्जाम्पल है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, क्या होती है। डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक करना, टूटना, तोड़ना। इससे भी आप वर्ड से समझ रहे होगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर कौन सी होती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड decomposes in 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट में, उस सब्सटेंस में, तो अब हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होती है, AB मैंने आपको बताया, एक सिंगल क्या होता है, सब्सटेंस AB है, वो डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ, टूटा A+B में। किसमें, A+B में। AB कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो टूटा एक सिंगल प्रोडक्ट, 2 से अधिक प्रोडक्ट में। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या उसे, इसका कैटालिस्ट क्या होता है, इसमें अगर हम हीट पास करवाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना कहते हैं शायद, चूना पत्थर ऐसा ही कुछ, तो वो टूटता है, मतलब डिकम्पोज होता है हीट की हेल्प से। क्या इसमें कैटालिस्ट हीट होता है, तो हमें क्या मिलती है, कैल्शियम। अभी ये मैंने आपको बताया था कि ये कैल्शियम ऑक्साइड
होती है, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इससे रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज होती है। एक बार देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल प्रोडक्ट है। अगर हम इसमें हीट पास करवाएंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलो अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल है। जैसे हमने कंबाइन करवाई थी पिछले इसमें स्लाइड में, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या किया था, पहले हमने मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें फॉर्मेशन हुई थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे, जिससे हमें किसकी फॉर्मेशन होगी, वही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। बैलेंस कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या किया हमने, इसे डिकम्पोज किया किसमें, कार्बन में प्लस ऑक्सीजन में। वही देखिए A B दैट गिव्स A+B। देख लीजिए हमारा यही था ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही होती है। एक बार और दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम इसे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस या रिएक्टेंट क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक होता है, टूटता है 2 या उससे अधिक किसमें, प्रोडक्ट में, सब्सटेंस में। उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल इक्वेशन AB दैट गिव्स A+B। एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो अगर हम उसमें हीट पास करवाते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था, इसे हम क्विकलाइम कहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेगलाइम कहते हैं। ठीक है, आप समझ जाओ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने समझ ली है कि क्या होती है। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, चलो पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कैटालिस्ट क्या होता है, हीट होता है। मतलब कि कोई भी हम यहाँ से रिएक्टेंट को हीट पास करवाते हैं। क्या हीट पास करवाते हैं, उससे हमें किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो वो किससे होती है, कैटालिस्ट, उसमें हमारा हीट होता है। उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं। देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग मतलब जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होती है हमें कुछ सब्सटेंस की। तो हमें ये नहीं देखना कि रिएक्शन में क्या है। डिकम्पोजिशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि AB दैट गिव्स A+B। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, कैटालिस्ट, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस चीज़ से हो रही है, हम उसे हीट कर रहे हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, हम उसमें सनलाइट की हेल्प से इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की हेल्प से रिएक्शन की जाती है, हीट पास करवाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पिछली क्या नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एग्जाम्पल लिया था क्या, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हमने क्या किया, हीट करवाया। क्या हमने इसे हीट किया, इसमें जो कैटालिस्ट है वो हमारा हीट है, तो हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस क्या हुई, रिलीज हो गई। नेक्स्ट क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर हमने हीट किया तो हमें फेरस ऑक्साइड, ये फेरस मतलब कि आयरन, आप इसे आयरन सल्फेट भी कह सकते हो और फेरस सल्फेट भी कह सकते हो। ओके, तो ये मत कहना कि भाई Fe तो आयरन था, अब आप फेरस बोल रहे हो, तो ये कैसे,
फेरस सल्फेट। तो हमें क्या मिला, आयरन ऑक्साइड मतलब आयरन की ऑक्साइड, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ ही गए होंगे कि जिस रिएक्शन में क्या कैटालिस्ट हीट होता है उस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमारी अगली रिएक्शन क्या है, हमारी है अगली रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तो हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद उसका जो टाइप है वो सेकंड टाइप क्या है, यहाँ तो फर्स्ट ही लिख रखा है, मैं इसे इरेज करना भूल गई। तो इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, इलेक्ट्रो से समझ आ रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, उसका कैटालिस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी समझ गए होगे आप, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की एक बार हम क्या देख लेते हैं, इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिख रखा है डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिजल्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। अब आप कह रहे होगे या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। इसका मतलब आप सिंपल लगा सकते हो कि वाटर, पानी, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन मतलब जिसमें एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में इलेक्ट्रिसिटी का पास करवाया जाए और हमें किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल H2O तो आप जानते होगे वाटर जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो इस वाटर से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है आपको। तो जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो हमें किसकी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या कैटालिस्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट NaCl। अब ये NaCl हम इसे क्या कहेंगे, इसका इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और हम इसे अगर वैसे नेम से बोलें, इसका ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा एसिड बेस एंड सोल्ट में, इसके बारे में डिटेल से दे रखा है क्योंकि इसे हम घर पे डेली यूज करते हैं। ये क्या है, कॉमन सोल्ट है, नमक है जिसका सब यूज करते हैं, तो इसे हम कॉमन सोल्ट के नाम से जानते हैं और घरों में सबके यूज होता होगा। तो आप पूछना मत कि अब ये कॉमन सोल्ट क्या होता है, ऐसा सोल्ट जो कॉमन हो, घरों में यूज होता हो। ठीक है, इसके बारे में एसिड बेस एंड सोल्ट, उसमें सॉल्ट में डिटेल से दे रखा है, तो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें किसकी फॉर्मेशन होती है, सोडियम की और क्लोराइड की। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, मतलब इसमें कैटालिस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्ड जिसका टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो क्या होता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका थर्ड टाइप फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ओहो फिर मैंने यहाँ थर्ड लिखना भूल गई, 3। ठीक है, तो फोटोलाइसिस रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि सनलाइट की हेल्प से क्या किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि कैटालिस्ट क्या है, हमारी सन लाइट है। ठीक है, कैटालिस्ट सनलाइट है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। हमने उसमें सनलाइट पास करवाई तो हमें क्या मिला, Ag मीन सिल्वर और क्लोरीन गैस या फिर क्लोराइड कह सकते हैं हम। नेक्स्ट मतलब सिल्वर ब्रोमीन। ठीक है, Br से आप समझ सकते हो कि ये ब्रोमाइन होता है। ठीक है, हमें क्या मिला फिर, Ag मतलब सिल्वर और ब्रोमाइन। हमारी इसमें भी कैटालिस्ट क्या था, सनलाइट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल
फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करवाना। अब ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस तो आप जानते ही होंगे कि सनलाइट की हेल्प से जो पौधे होते हैं वो खाना वाना बनाते हैं। ये प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें लाइट के प्रेजेंस में क्या किस सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है। आप फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो केमिकल जो इक्वेशन था उसे बैलेंस किया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो हमारी जो वीडियो है यहीं तक की है। अगले टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।